जब आप अपने स्मॉल कार, एसयूवी या कैंपर वैन में इलेक्ट्रिकल सिस्टम सेटअप करते हो तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये काम काफ़ी रिस्की और डेंजरस हो सकता है। इस वीडियो सीरीज़ में हमने हमारी कैंपर वैन के पावर मैनेजमेंट का एक डिटेल्ड अकाउंट दिया है, लेकिन याद रहे अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो ये अपनी खुद की जिम्मेदारी पर होगा। हम यहाँ पावर नीड्स, सोर्सेज, बैटरी सिस्टम, कन्वर्टर्स एंड इन्वर्टर्स, एफिशिएंट पावर मैनेजमेंट और सेफ्टी कंसीडरेशन, ये सब के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें और इंडिया का सबसे बड़ा पोर्टेबल पावर स्टेशन इन अ कैंपर वैन और उसका इंटीग्रेशन इन द स्कॉर्पियन किंग, ये सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो सीरीज में। ये काफी लंबा और इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, शायद 2 या 3 पार्ट में करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। डिटेल्स मिस मत करिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके और आपके कैंपर वैन के लिए खतरा बन सकती है। रिमेंबर, सेफ्टी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। व्हाट्सअप गाइस, नमस्कार, केम छो, मजामा। गोल्डन मंकीज के हाउ टू बिल्ड योर कैंपर वैन के इस 5th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले 3 एपिसोड में हमने डिस्कस किया बेस्ट किचन सेटअप इन अ कैंपर वैन, मोस्ट सिंपल बेड सेटअप इन अ कैंपर वैन एंड मोस्ट यूनिक वाटर मैनेजमेंट इन अ कैंपर वैन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंपिंग और ओवरलैंडिंग के चौथे पहिए की पावर मैनेजमेंट इन अ कैंपर वैन। हाउ टू बिल्ड योर कैंपर वैन के इस सीरीज के सारे वीडियोस 5000 व्यूज क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज पहले जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। बेल आइकन दबा दीजिए फॉर नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, हाउ टू इलेक्ट्रीफाई योर कैंपर वैन। लेके प्रभु का नाम, बोलो गणपति बाप्पा मोरया। वॉट्स इज इक्वल टू वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर्स। ये एक फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा अपने पावर मैनेजमेंट का सारा हिसाब किताब करने के लिए। और अगर आपको बेसिक एसी और डीसी अप्लायंस का फ़र्क पता है तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपनी कैंपर वैन के पावर मैनेजमेंट को डिज़ाइन करने के लिए। अगर आप अपने कैंपर वैन को एक चलता फिरता घर बनाना चाहते हैं तो पावर मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। कैंपिंग में अगर आपके कार के बैटरी को बिना इंजन स्टार्ट किए किसी डिवाइस के लिए या मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग के लिए यूज़ किया तो हो सकता है कि वो बैटरी डाउन हो जाए, आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो और आप फंस जाए किसी जंगल या रिमोट लोकेशन पे। इसीलिए आपको एक एक्स्ट्रा बैटरी की ज़रूरत होगी, जिसे कहते हैं हाउस बैटरी। इसी तरह कैंपर वैन के वायरिंग में भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि सिर्फ तार जोड़ने से बात नहीं बनती। कैंपर वैन का वायरिंग बहुत ही डेंजरस हो सकता है अगर वो सही तरीके से ना किया जाए। इसीलिए हमेशा किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले और किसी ऐसे एक्सपर्ट को हायर करें जो वायरिंग को समझता हो। सेफ्टी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इस सेक्शन में हम एक एक करके हम हमारे पावर रिक्वायरमेंट्स, पावर सोर्सेज, बैटरीज, कन्वर्टर्स, इन्वर्टर्स, एफिशिएंट पावर मैनेजमेंट और सेफ्टी, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हमारे पावर रिक्वायरमेंट्स की। अपने कैंपर वैन में आपको कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल चीज़ें चलानी पड़ेगी। लाइट्स, फैन, फ्रिज, मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग या फिर एक इंडक्शन कुकटॉप, इन सब की पावर कंजम्पशन को समझना ज़रूरी है। एक रफ एस्टिमेट निकाल ले कि आपका डेली पावर कंजम्पशन कितना होगा, ताकि आपको कितने पावर जनरेट करनी पड़ेगी और कितनी स्टोर करनी पड़ेगी। डीसी 12 वोल्ट अप्लायंस हो या 240 वोल्ट एसी अप्लायंस, वॉट्स इज इक्वल टू वोल्ट्स इनटू एम्पियर्स। इस फॉर्मूला से आप अपने हर एक डिवाइस का कंजम्पशन कैलकुलेट कर ले। एक बेसिक एस्टिमेशन के लिए ये एक 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के अप्लायंसेस का कंजम्पशन चार्ट है, जिससे आप अपने यूजेज के हिसाब से एक रफ कैलकुलेशन कर सकते हो। चार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसकी क्रेडिट टू द ओरिजिनल क्रिएटर्स। इस एस्टीमेट के हिसाब से
आपका पूरा वायरिंग, स्विचेस, रिलेज, फ्यूज, ये सारा आगे का प्लानिंग होगा। हमारा डेली कंजम्पशन 600 टू 800 वॉट्स का एस्टिमेट हुआ और हमें एसी और डीसी दोनों पावर चाहिए थे, इसीलिए हमारा आगे का सारा प्लानिंग उसके हिसाब से हुआ। आपके कैंपर वैन में जितनी ज़्यादा चीज़ें चलेगी उतनी ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए सही एस्टिमेट करना फर्स्ट स्टेप है सक्सेसफुल पावर मैनेजमेंट के लिए। पावर जनरेशन के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है और सबसे कॉमन और इको फ्रेंडली ऑप्शन है सोलर पैनल्स। कैंपर वैन के रूफ पर आप सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हो जो आपको दिन में कंटिन्यूस सोलर पावर दे सकता है, या फिर आप छोटी गाड़ी में फोल्डिंग सोलर पैनल कैरी कर सकते हो जो कैंपिंग के वक्त आपको बेसिक सप्लाई दे सकता है। फिर आता है कार ऑल्टरनेटर जो आपके इंजन के साथ काम करता है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ऑल्टरनेटर आपकी कार की स्टार्टर बैटरी के साथ साथ आपकी एक्स्ट्रा बैटरी को भी चार्ज करते रहता है। कार के सिगरेट लाइटर से आपको मैक्सिमम 100 वॉट्स का इनपुट मिल सकता है, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर ले कि आपके डेली ड्राइविंग से आप अपनी हाउस बैटरी को कितना एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। अगर कभी सोलर या ऑल्टरनेटर का पावर कम पड़ जाए तो आप एक डीजल जनरेटर भी यूज़ कर सकते हो। वो काफ़ी नॉइजी होते हैं और फ्यूल भी कंज्यूम करते हैं, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस में वो यूज़फुल हो सकता है। और अगर आप किसी कैंपसाइट या ऐसी जगह पर हो जहाँ पावर अवेलेबल है तो उसका यूज़ करके बैटरी को चार्ज करना सबसे आसान तरीका है। हमारे लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है कार ऑल्टरनेटर, क्योंकि हमारा ट्रैवल डिस्टेंस और टाइम काफ़ी लंबा होता है। सेकेंड ऑप्शन में हमने स्मॉल कार होने की वजह से फिक्स सोलर पैनल कैंसिल करके फोल्डिंग सोलर पैनल सोचा है, क्योंकि वो कैंपिंग में हमें थोड़ा बहुत पावर जनरेट करके देगा और छोटे जनरेटर के लिए भी गाड़ी में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल ही होगा, इसीलिए थर्ड ऑप्शन हमारा होगा एक्सटर्नल पावर। इन सारे ऑप्शन में से आपके लिए कौन से ऑप्शंस काम करेंगे इसका असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर को स्टोर करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक एफिशिएंट बैटरी सिस्टम की। कैंपिंग के वक्त आपके स्टार्टर बैटरी को यूज़ करने पर प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आपको ज़रूरत होगी एक एक्स्ट्रा बैटरी की, जिसे कहते हैं हाउस बैटरी। दो तरह की बैटरीज कॉमन है, लेड एसिड बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज। लेड एसिड बैटरीज सस्ती होती है, ज़्यादा मेंटेनेंस भी मांगती है और उसकी लाइफ भी कम होती है, मैक्सिमम में भी 3 इयर्स। ऑन दी अदर साइड लिथियम आयन बैटरीज महंगी होती है, लेकिन उसका लाइफ स्पैन भी अच्छा होता है। लिथियम आयन का 1000 साइकिल्स और लिथियम आयन फेरोफॉस्फेट बैटरीज का 3500 साइकिल्स, यानी ऑलमोस्ट 10 to 15 इयर्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने अपने बजट और पावर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लिथियम आयन बैटरीज पे जाना सही समझा। 600 वॉट्स के डेली यूजेज के हिसाब से हमें मिनिमम 3 दिन का पावर स्टोरेज चाहिए था, तो हमने ऑलमोस्ट 2000 वॉट्स यानी 160 AH की बैटरी कैपेसिटी डिसाइड की। लिथियम आयन फेरोफॉस्फेट बैटरीज को एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो उसकी कॉस्ट रिकवर करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन इट इज़ मच सेफर एंड बेटर ऑप्शन दैन लेड एसिड बैटरीज। आपको अपने नीड्स और बजट के हिसाब से अपनी बैटरी सिस्टम चूज करनी है, लेकिन ध्यान रहे आपका बैटरी सिस्टम आपके कारवां का दिल होता है और वो जितना स्ट्रांग होगा आपका कारवां उतना ही रिलायबल होगा। क्या अभी तक का वीडियो आपको पसंद आ रहा है? क्या आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के स्ट्रक्चर्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस कैंपिंग और ओवरलैंडिंग पे और बनाएं, या आप लॉगिंग वाले घूमने फिरने खाने के वीडियोस देखना पसंद करोगे? कमेंट्स में बताइए और हम आपके पसंद के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएंगे। बैटरी से जो पावर आप यूज करते हैं वो डीसी करंट होता है, लेकिन आपके घर के ज्यादातर अप्लायंसेस एसी करंट यूज करते हैं, इसीलिए आपको लगेगा एक कन्वर्टर जो आपके डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करेगा। इन्वर्टर का साइज या कैपेसिटी आपके टोटल वॉटेज के रिक्वायरमेंट पे होगा, एनीवेयर बिटवीन 600 वॉट्स टू
2 किलोवाट। इन्वर्टर अगर प्योर साइन वेव का लोगे तो वो आपके लैपटॉप और डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स को बचा के रखेगा। कॉस्ट ज़्यादा होगा लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। साथ ही अगर आप अपनी बैटरी को सोलार या एक्सटर्नल पावर पॉइंट से चार्ज करना चाहते हो तो आपको लगेगा एक सोलार MPPT कन्वर्टर। हमारे सेटअप में हमें यूज़ करने थे हेवी किचन गैजेट्स जैसे माइक्रोवेव, टोस्टर, केटल या एक इंडक्शन कुकटॉप, और इसमें सबसे ज़्यादा पावर यूज़ करने वाला डिवाइस होगा माइक्रोवेव या इंडक्शन कुकटॉप, करीबन 1500 वॉट्स का। इसीलिए टू बी ऑन द सेफ साइड हमने हमारे इन्वर्टर की कैपेसिटी को डिसाइड किया 2 किलोवाट्स। इन्वर्टर का सिलेक्शन केयरफुली करें क्योंकि एक अच्छे पावर मैनेजमेंट सिस्टम का वो बैकबोन होता है। एक अच्छा इन्वर्टर आपको सीमलेस पावर देगा और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को बचा के रखेगा पावर फ्लक्चुएशन से। इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करना बहुत ही रिस्की हो सकता है, इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट कंसीडरेशन होना चाहिए। कैंपर वैन का इलेक्ट्रिक सेटअप डिज़ाइन करते वक्त आपको सबसे पहले एक अच्छा ड्राइंग या प्लान बनाना ज़रूरी होता है, जो आपको फ्यूचर में रिपेयर्स और मेंटेनेंस के लिए भी मदद करता है। इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइट्स, आउटलेट्स, सोलार पैनल्स, बैटरीज, ये सब कहाँ इंस्टॉल करना है। हमेशा हाई क्वालिटी के ब्रांडेड वायर्स यूज़ करें जैसे पॉलीकैप, जो आपके इलेक्ट्रिकल लोड को हैंडल कर सके, और फ्यूज या सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल करना ना भूले जो आपको शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचा के रखेगा। इन सारी चीज़ों पे लोग कम ध्यान देते हैं, लेकिन ये आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सबसे वीक पॉइंट बन जाएगा। प्रॉपर ग्राउंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रिकल शॉक्स और सिस्टम फॉल्ट्स को प्रिवेंट करता है। वायर्स को कनेक्ट करते वक्त क्वालिटी कनेक्टर्स या सोल्डरिंग का यूज करें और केबल्स को नीटली रूट करें यूजिंग क्लिप्स और कॉन्डुइट्स। हमने हमारी गाड़ी का वायरिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और सारी सेफ्टी कैसे फॉलो की है, ये हम डिटेल में बात करेंगे इंस्टॉलेशन सेक्शन में। वायरिंग कंप्लीट करने के बाद सभी कनेक्शंस को चेक करना इम्पॉर्टेंट है ताकि किसी भी इश्यू का पता चल सके। प्रॉपर गेज का वायरिंग सिलेक्ट करना, प्रॉपर कनेक्टर सिलेक्ट करना, ये सब चीज़ में अगर आप ज़रा भी अनश्योर है तो एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन की हेल्प ले, और प्रोफेशनल भी ऐसा सिलेक्ट करे जो ये सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो करे और आपको सारी इंफॉर्मेशन दे इंस्टॉलेशन के बारे में। और हमेशा याद रखे कि सेफ्टी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, क्योंकि ये आपकी कैंपर वैन के लिए एसेंशियल है। और आखिर में बात करते हैं एफिशिएंट पावर मैनेजमेंट का। आउटडोर में हमारे पास पावर लिमिटेड होता है, तो उसे एफिशिएंटली यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उससे आपकी बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा होगी। जब भी पॉसिबल हो अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दिन के टाइम पे चार्ज करें जब आपको सोलर पावर मिल रही हो। लाइट्स और अनइम्पॉर्टेंट डिवाइसेस को स्विच ऑफ रखें जब आपको उनकी ज़रूरत ना हो, और अगर आपके सोलर पैनल्स एडजस्टेबल है तो उनको सन की दिशा में एडजस्ट करें ताकि मैक्सिमम पावर जनरेट कर सके। छोटी छोटी चीज़ें जैसे लाइट्स को टाइम पे ऑफ करना, अनवांटेड डिवाइसेस को अनप्लग रखना, ये सारे चीज़ें आपके पावर कंजम्पशन को कम करेगा और आपके लिमिटेड पावर को ज़्यादा दिन तक चलाने में हेल्प करेगा। वीडियो काफ़ी हेवी हो गया, लेकिन हमने कोशिश की आपको पॉइंट बाय पॉइंट हेल्प करने की आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिज़ाइन करने में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कैंपर वैन बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, पावर मैनेजमेंट का ये डिटेल गाइड अगर आप ध्यान से फॉलो करते हैं तो आपकी कैंपर वैन भी एक चलता फिरता घर बन जाएगी। प्रोफेशनल प्लानिंग और एफिशिएंट यूज से आप अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आपको कभी भी पावर की कमी ना पड़े जब आपको ज़रूरत हो। साथ ही रेगुलर मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग से आप अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को लॉन्ग टर्म रिलायबल बना सकते हो। अल्टीमेटली एक वेल मैनेज पावर मैनेजमेंट सिस्टम आपको फ्रीडम देता है कि आप अपने कैंपर वैन को बिना किसी दिक्कत के कहीं भी ले जा सके। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। और अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है या फिर घबरा रहे हो इतने सारे प्लानिंग और मेंटेनेंस से, तो अगले वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ
इंडिया का सबसे बड़ा पोर्टेबल पावर स्टेशन इन अ कैंपर वैन। तब तक के लिए गुड बाय, आओ जो।